1990 के दशक के बाद पहली बार कश्मीर में भगवान गोपीनाथ के आश्रम में एक बहुत बड़ा मेला लगा है, जिसमें कश्मीर के विभिन्न इलाकों के साथ साथ देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीरी पंडित पहुंच चुके हैं। दरअसल ये मौका है भगवान गोपीनाथ की डेथ एनिवर्सरी का। 1990 के दशक से पहले यहाँ आज के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता था, लेकिन कश्मीर में जैसे ही मिलिटेंसी का आगाज़ हुआ, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करना पड़ा और उसके साथ ही सुबह शाम मंदिरों में बजने वाली घंटियाँ भी खामोश हो गई। लेकिन हालात में आ रही बेहतरी के साथ ही सुबह शाम एक बार फिर से इस तरह के पर्वों में पूजा अर्चना होती है, हवन होता है। और ख़ास बात यह है कि इस तरह के पर्वों में जहां सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडितों की मान्यता है वहां पहुंच जाते हैं। और आज की ये तस्वीर दर्शाती है कि आज बिना किसी डर और खौफ के कश्मीरी पंडित जो है वो इस तरह के पर्वों में शामिल हो रहे हैं। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में यह आश्रम है और यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको कश्मीरी पंडितों के चेहरों पर आज एक मुस्कान दिखेगी और घर वापसी की एक उम्मीद भी नज़र आ रही है। यह हालात में आ रही बेहतरियों का सबसे बड़ा सबब माना जाता है। आप देख सकते हैं क्या बच्चे हैं, क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, खासकर वो लोग जिन्होंने यहाँ कश्मीर में अपना बचपन बीता है, उनकी यादें जो है आज इस तरह की तस्वीरों को देखकर ताज़ा हो रही है। एक तरफ से पूजा अर्चना हो रही है, हवन हो रहा है और दूसरी तरफ से यहाँ पर आप महिलाएं देख सकते हैं, पुरुष देख सकते हैं जो इस मेले में शामिल होकर यह उम्मीद लगा रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को लौटना चाहिए। लेकिन ज़रूरत है कि इसके लिए सरकार के साथ साथ जो है यहाँ के मुस्लिम लोगों को भी कदम उठाने चाहिए। उनके सहयोग के बिना कश्मीरी पंडितों की घर वापसी जो है वो नामुमकिन है। हम जिस इलाके में खड़े हैं इसे हब्बा कदल कहा जाता है और इस इलाके में 1990 के दशक से पहले सबसे ज़्यादा संख्या कश्मीरी पंडितों की रहा करती थी। और यहाँ जहलिम नदी के किनारे पे कई बड़े ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जहाँ सुबह शाम मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, पूजा अर्चना होती थी। एक तरफ से मस्जिद में अजान होती थी तो दूसरी तरफ से पूजा अर्चना हुआ करती थी। लेकिन हालात ऐसे 1990 के दशक में बने कि ये मंदिरों की घंटियाँ जो है खामोश हो गई। लेकिन आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। जो मंदिर खंडरात में तब्दील हो चुके थे उन मंदिरों को दोबारा रिनोवेट किया गया है। वो मंदिर आज सुबह शाम वहाँ भजन होता है, हवन होता है, घंटियाँ बजती है और जो देश के विभिन्न राज्यों से कश्मीरी पंडित यहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं और अपना माथा टेकते हैं। और आज की ये तस्वीर ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है, सुकून देने वाली तस्वीर है कि 36 सालों के बाद भगवान गोपीनाथ के इस आश्रम में 1990 के दशक से पहले की तस्वीर जो है ये देखी जा रही है। निसंदेह ही कश्मीर के हालात में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और इस बदलाव को देखते हुए कश्मीरी पंडित ये उम्मीद लगा रहे हैं कि उनकी घर वापसी का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है संभव होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रूरत है कि कश्मीरी मुसलमानों के साथ साथ सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो प्रोसेस चल रहा है ये पूरी तरह से सफल हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि 1990 के दशक में जो कश्मीरी पंडित यहाँ से चले गए थे, इन तरह की तस्वीरों को देखकर उन्हें वो बीता हुआ कल जो है याद आ रहा है और उनका ये मानना है कि कश्मीर के हालात अब पहले से बेहतर है और सबको अपने अपने घरों को वापस लौटना चाहिए। और आज की तस्वीर भी यही बयान कर रही है कि कश्मीर अमन और शांति की ओर बढ़ रहा है। और आज भगवान गोपीनाथ के इस आश्रम में भी यही प्रार्थना की गई कि ये अमन और शांति हमेशा के लिए कश्मीर में बनी रहे। जी आपका नाम? कमल कृष्ण राजदान। किशन जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज जो हम देख रहे हैं एक बड़ा खुशी का माहौल है, काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित देखे जा रहे हैं। हर साल जो है कश्मीरी पंडितों की संख्या जो है इस तरह के पर्वों में बढ़ती जा रही है। आज के दिन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, आज किस तरह का पर्व मनाया जाए? आज भगवान श्री गोपीनाथ महाराज जी का निर्वाण दिवस, आज वो उनका निर्वाण हो गया था। आज के दिन इधर हवन किया जाता है। 15 तारीख को शाम से पूजा शुरू हो गई और अभी तक वो पूजा चल रही है।
पूजा खत्म होने के बाद यहाँ पर भक्तों में प्रसाद बांटा जाएगा और हम दुआ करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे भगवान जी से कि कश्मीर में शांति और बहाली आए और पूरे हिंदुस्तान में खुशहाली पैदा हो जाए। हम देख रहे हैं कि काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आए हैं। आपको लगता है कि एक खुशगवार माहौल कश्मीर में दोबारा बन रहा है? मैं इधर 36 साल के बाद आया हूँ, पहली बार मैं अटेंड कर रहा हूँ इधर महाये की। इधर आज माहौल में बड़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। वो फियर्स जो था पहले, जो डर का माहौल था, वो आज नहीं है। आज हम अच्छी तरह से घूम फिर सकते हैं और यहाँ पर लोकल लोगों का भी बड़ा प्यार मिल रहा है। तो कहाँ से लोग आए और कितनी तादाद में आए हैं? लोग तो हज़ारों की तादाद में आए हैं और जम्मू, अमृतसर, बेंगलोर, पुणे, दिल्ली बड़ी और यहाँ के जो लोकल गांव में रहते हैं जिन्होंने माइग्रेट नहीं किया है, वो भी आज यहाँ पर बड़ी तादाद में आ रहे हैं। आपको लगता है कि 90 के दशक से पहले जो माहौल है वही तस्वीर आज दिख रही है 36 साल के बाद? 90 से पहले जो माहौल था, आज मेरे को लगता है कि वैसा ही माहौल फिर यहाँ हो रहा है। जो 90 के बाद हालात ख़राब हुए थे, लोग डरते थे आने से, या जो फियर साइकोसिस था वो इधर कोई आ नहीं रहा था, मंदिर बंद हो गए थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से अब वो ख़त्म हो रहा है, लोग आ रहे हैं, यहाँ लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है और सिक्योरिटी के हालात भी बड़े अच्छे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कितना बदलाव आज आपको दिख रहा है? आज इस तरह के पर्व में आप शामिल हुए हैं, गोपीनाथ के इस बड़े फेस्टिवल में, कैसा माहौल आज आपको दिख रहा है कश्मीर में? बहुत अच्छा, वेरी कॉर्डियल, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, कुछ लग ही नहीं रहा है। आज पहले वाला टाइम वापस आ गया है। आपको लगता है कि 90 से पहले जो माहौल था वो वापस लौटा हुआ यस, दिखाई दे रहा है? एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल वैसा ही माहौल, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। तो कहाँ से आज लोग आए हैं इस पर्व में? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, हर जगह से लोग आए हैं पार्टिसिपेट करने। कुछ सालों पहले हम देखते थे बहुत कम तादाद में लोग आते थे इस तरह के पर्व जब होते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? बस यही कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, बिल्कुल टेंशन फ्री है यहाँ, कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है पहले और अभी। तो आपको लगता है कि वक्त आ गया है कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल टाइम आ गया है। हम तो वैसे ही वापस आ गए हैं। आपने वापसी दस्तक दी है? यस। तो आप कहाँ रहते हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे हम अभी तुलसीबाग, तो पहले कहाँ रहते थे? हम हब्बा कतल। हवा कदल में कश्मीरी पंडितों की सबसे ज़्यादा संख्या जो रहती थी, लेकिन 1990 के दशक में वो सारे पलायन कर गए, जो हालात बने। लेकिन अब जो हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, कश्मीरी पंडित आ रहे हैं, हाल ही में एक डेलीगेशन भी आया था। आपको लगता है कि अब सबको एक साथ मिलकर कदम उठाना चाहिए और वापस आना चाहिए? यस, एग्जैक्टली, बिल्कुल आना चाहिए वापस। अब कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल पहले वाला एटमॉस्फेयर हो गया है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं। थैंक यू। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? मोतीलाल। मोतीलाल जी, आप कहाँ रहते थे? और इधर रहता था, मलयाल गणपत है, नहीं मलयाल, हवा कदल में ही? मलयाल इधर ये हम साहब है। कैसा माहौल दिख रहा है आज? माहौल तो अच्छा है, बेटर। गवर्नमेंट को भी कोऑर्डिनेट करना चाहिए थोड़ा सा, जो कश्मीरी पंडित हैं इधर, इनके मकान जो गिर गए हैं उनका मदद करें। तो गवर्नमेंट से हम यही दरख्वास्त करते हैं कि दे शुड कोऑपरेट। कश्मीरी पंडित थोड़ा कोऑपरेट, आप देख रहे हैं इधर सब बैठे हुए हैं, मकान पड़े हुए हैं, अगर वो कोऑपरेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगा, तो मेरा ख्याल है द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द थिंग्स विल चेंज, मगर प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू। ये अखबारों में छपाने से या कमरों में बयान देने से कुछ नहीं होता है। ऑन स्पॉट जो थिंग्स हैं वो डिफरेंट है। कितने मकान पड़े हुए हैं, कितने गाँव में पड़े हुए हैं, इतने पड़े हुए हैं। अगर आप सिटी में जाओगे, लेफ्ट राइट में देखेंगे आप कितने मकान बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं कि भैया हमारे मालिक का है। अगर गवर्नमेंट कोऑपरेट करेगा, इनको ये इन्वेंट्री बनाएगा, गवर्नमेंट मदद करेगा इनको मकान बनाने में, रिपेयर करने में, मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं है जब ये कश्मीर पंडित कम है। मगर प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विल डू, प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू। बयानबाजी से कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, कश्मीरी पंडित कितने बैठे हुए हैं, कितने सता रहे हैं, गर्मियाँ सता रही है, अपना वतन याद आ रहा है, मगर प्रोवाइड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। सिटिंग सिर्फ बयानबाजी और
दफ्तरों में बैठ आज आपको लगता है कि आज कश्मीरी पंडित बिना किसी डर और खौफ के आ रहे हैं? बिल्कुल जी, मैं 100% श्योर कि कश्मीरी पंडितों का ये दौर आया हुआ है, तो वो भी इनिशिएट करें कि हम जाएं, मगर यहाँ पर उनके लिए मकान नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई प्लॉट वगैरह करेगा तो बहुत दिन दूर नहीं, अगर गवर्नमेंट कॉपरेट करेगा ये कश्मीरी पंडित में कम है। तो आज इस गोपीनाथ जी के इस फेस्टिवल में, इस पर्व में कहाँ से लोग आए? नॉर्मल सी है, तो लोकल जो यहाँ के हैं वो कॉपरेट कर रहे हैं। दफ्तरों में अगर आप जाएंगे, आपका कोई काम है, वो कश्मीरी पंडित उधर से नहीं करेगा, वो लोकल करता है और हेल्प करता है, तो और बोलता है कि नहीं जी आपको अपना वतन है, मुझे कॉपरेट कीजिए। आपने 90 का दौर भी देखा होगा कश्मीर में, जब हालात खराब हुए। आज आपको लगता है कि वो 90 से नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपने 90 का दौर भी देखा, 90 से पहले भी किस तरह के हालात थे, आपको लगता है कि 90 से पहले का दौर अब वापस लौटता हुआ नजर दिख रहा है? बिल्कुल लगता है और आना भी चाहिए। इसीलिए ये इतना बड़ा यज्ञ जो आज हो रहा है, हम भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि वही दौर दोबारा वापस आए। इस वक्त सारे हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से, दिल्ली, बम्बई, हैदराबाद, बेंगलोर, गुड़गांव, फरीदाबाद, सब लोग आए हैं यहाँ और भगवान जी को प्रार्थना कर रहे हैं कि वही कश्मीर हो जिसको कहते हैं जन्नत कश्मीर, वो कश्मीर वापस आए, वही सोफी कश्मीर, वही कश्मीरियत। ये नहीं कि सिर्फ गुलाम अहमद और केदारनाथ, नहीं, सारे जगत का सेक्युलर कश्मीर जिसको हम बोलते हैं रेश्वर, दैट शुड कम बैक। इसीलिए ये बड़ा यज्ञ हो रहा है यहाँ। ये सिर्फ नहीं हिंदू के लिए या मुसलमानों के लिए, सबके कुल कायनात के लिए, सारे जगत के लिए हम बोल रहे हैं कि भगवान सारे जगत का कल्याण, इस वक्त वहाँ ईरान में भी चल रहा है, सब जगह कल्याण और शांति हो जाए, ताकि सारे लोग आराम से बैठे, खुश से बैठे और प्रभु की लीला अपरंपार करें। आज की तस्वीर देखकर बीते हुए दिनों की याद ताज़ा हो रही है? आप बोलते हैं ताज़ा, आज मैं 10 साल के बाद आया और 10 साल के बाद मुझे लगता है जैसे घर आया है, घर वापसी, इसको कहते हैं घर वापसी। करोड़ों के बुंगले हमने छोड़े ना उस वक्त, लेकिन ये करोड़, उसका कोई महत्व नहीं। ये जो आज ये है ना, आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त अभी आया, मैंने कहा यहाँ आया हूँ कुछ लाऊं भगवान के लिए, बाहर ऑटो पकड़ा और जैसे मैं पहले चढ़ता था ऐसे ही ऑटो वाले को बुलाया, आओ भाई बैठे ऑटो में, करनगर गए, सब कुछ आए, वहाँ से जो कुछ खरीदना खरीद के लाए। ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने कश्मीर में हूँ। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने चाहिए और वही कश्मीर दोबारा होना चाहिए। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कश्मीरी पंडित इस तरह के पर्वों में बहुत कम शामिल हो जाते थे, लेकिन डरते थे, मारते थे लोगों को, जब लोग गोलियां खाते थे कौन आएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता, चूंकि यहाँ के लोगों ने महसूस किया कि हम कश्मीरी पंडितों के बगैर इनकम्प्लीट हैं, और वो वजह है कि लोग क्यों आ रहे हैं। अगर लोग नहीं चाहेंगे तो मैं क्यों आऊँ? एक तो लाखों रुपया खर्च हूँ और आपको क्यों देखूँ? अगर आप चाहेंगे तभी आऊँगा ना। और गवर्नमेंट भी कुछ एक्शन करेगी, थोड़ा बहुत आहिस्ता 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 करेगी टाइम। और मेरे मन से ये आवाज़ निकल रही है कि अब वही कश्मीर दोबारा होगा जैसे जब माइग्रेशन से पहले था। जैसे मैं सुबह 4 बजे उठता था, हारी पर्वत का चक्कर करता था और 5:30 बजे घर वापस था। घर से निकलता था, शंकराचार्य का मंदिर जाता था, वहाँ से वापस आता था। कोई परेशानी नहीं थी, कोई डर नहीं था। इस वक्त तो लोग कभी पहले डरते थे, तभी नहीं आते थे। तो ये जो आज भगवान नाथ का जो ये यहाँ पर भगवान गोपीनाथ का जो आज यहाँ पे फेस्टिवल हो रहा है, इससे पहले कितनी तादाद में लोग यहाँ होते थे आज के दिन? आज के दिन इससे पहले भी आते थे लोग। आज आपको लग रहा है ज़्यादा है, उस वक्त भी आते, उस वक्त आप नहीं आए होंगे, उस वक्त भी आते थे, लेकिन इतने नहीं आते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता हालात ठीक होने लगे। और मैंने एक बार फिर बोल रहा हूँ, जब लोग बोलते हैं ना, जब आप चाहेंगे, सपोज आपका नाम गुलाम रसूल है, मेरा नाम केदारनाथ दर है, मैं इस वक्त गुड़गांव से आया हूँ तो कश्मीरी, बांधमहल में रहता था और बांधमहल में मैंने यहाँ पढ़ा लिखा, नौकरी की, जम्मू कश्मीर बैंक में नौकरी करता था। आज क्या विशेष प्रार्थना रहेगी? प्रार्थना यही रहेगी कि वही कश्मीर चाहिए हमें जो हमने देखा है बचपन से, और यहाँ के लोग भी खुश रहें, जो कोई भी यहाँ आए खुश रहे।
पहलगाम जैसा ना हो जाए, और जो भी आए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब खुश रहे। और हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि वही कश्मीर हो। देख रहे हो, तबीयत खुश है। आपका नाम? सुनील कौल। सुनील कौल जी, सबसे पहले मैं तो आपसे जानना ये चाहूँगा कि आप कश्मीर में पहले कहाँ रहते थे और आज आप कहाँ हम रहते हैं? डाउनटाउन फतेहगढ़ में रहते थे और मेरी पढ़ाई अप टू 10th यहाँ हुई है। उसके बाद मैं जलंधर में शिफ्ट हूँ। मेरे को 35 साल से जलंधर में हूँ और मैं आज 35 साल बाद आया हूँ। 35 साल के बाद आप भगवान गोपीनाथ के इस आश्रम में आए हैं। आज आपको कैसा माहौल दिख रहा है यहाँ पे? सब वही है, माहौल सेम है, बट ये है कि वीरानी है। जो एरिया हमारा अपना होता था, जहाँ पर हम कश्मीरी पंडित थोड़ा राज करते थे, वो है ही नहीं। उसमें कुछ हमारी गलती है, कुछ लोगों की गलती, कुछ सियासत की गलती है, मगर जो हुआ उसके दम पर हुआ। बट ये है कि चलो ठीक है, जो हुआ हुआ, आगे अच्छा होना चाहिए। हमारा तो यही, हम तो यही चाहते हैं। जब भी इस तरह के पर्व होते थे, हम देखते थे कि यहाँ मंदिर जो है बहुत खामोश थे, घंटियाँ नहीं बजती थी, पूजा अर्चना नहीं होती थी, बेहद कम संख्या में कश्मीरी पंडित आते थे। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि ये संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। एक बदलाव दिख रहा है। बहुत बदलाव दिख रहा है। 2014 के बाद भी बदलाव दिख रहा है, और जब से यहाँ पर यूटी बन गए तब से भी बदलाव दिख रहा है। जो भी यहाँ की लोकल सियासत है ना, वो चाहती नहीं है, उनको सिर्फ वोट बैंक चाहिए। उनको कश्मीरी पंडितों के साथ कोई काम नहीं है। ये मेरा मानना है। कहा जाता है कि आज के दिन जो डेथ एनिवर्सरी भगवान गोपीनाथ की मनाई जाती है, इसमें एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला लगता था। काफ़ी तादाद में दूर दूर से कश्मीरी छोटे होते थे। मैं 50 साल का हो गया हूँ। 15-16 साल पहले जब मैं आता, छोटे होते थे, बहुत यहाँ धूमधाम होता था। वो तो उसके कंपैरिजन में तो आज इतना है नहीं धूमधाम, मगर फिर भी चलो, जिसको इसने बुलाया है तो वो आ जाता है आज के दिन। ऐसे पर्वों पे मिलाप होता है जो बिछड़ गए थे कश्मीरी पंडित एक दूसरे। आजकल सोशल मैं इस तरह के पर्वों की बात कर रहा हूँ। हो सकता है चांस में। देखो 35 साल बहुत हो गया। अब मेरे स्कूल के जितने मेरे साथ पढ़ते थे, कईयों की तो मैं कहीं तो ऊपर चले गए, कईयों की मैं मतलब ना फेस नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। बट हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, चांस है। मेरे साथ तो नहीं हुआ अभी, मेरे साथ तो सोशल मीडिया में ही हुआ। लेकिन आज की तस्वीर देखकर 1990 के दशक की यादें ताज़ा हो रही है। जिस तरह से अब माहौल धीरे धीरे वही लोग वो तो ड्रास्टिक चेंज है। वो तो अब तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए स्टेप। देखो इंसान क्या, हम क्या कहेंगे, मेरे को बोलेंगे। अब मेरे को पिछले 30-35 साल से मैं जलंधर में सेटल हूँ। अब मैं शायद सोचूं भी ना यहाँ आने को वापस। रीज़न ये है कि मेरा सब कुछ वहाँ है। अब मैं एज ए विजिटर यहाँ आता हूँ, 50-60 हज़ार जेब में होता, खर्च करके जाऊँगा वापस। ये है अब ये कश्मीरी पंडितों का देखा जाए जो भी रियलिटी है, यही मोटिव है। इस गवर्नमेंट को कश्मीर से दूर नहीं रह पाते। नहीं, वो तो दिल में है। इवन मेरे बच्चे भी है, मेरे बच्चे बाहर कनाडा में शिफ्ट है, वो भी कहते पापा कश्मीर इज़ द बेस्ट। हालांकि मेरा बच्चा कोई यहाँ आया नहीं है, वो भी एक मेरी गुड़िया की शादी हुई है, वो भी नहीं यहाँ आए हुए। बट ये इट इज़ इन देयर वेन्स, उनके रगों में है कश्मीर। लेकिन आपको महसूस हो रहा है या इस तरह लगता है कि हाँ धीरे धीरे वो वक्त वापस लौटता आ रहा है कि सबको आना चाहिए वापस, अगर सरकार मदद करे? हाँ, अगर का सहयोग देखिए मुसलमान कुछ नहीं करेगा इसमें। मुसलमान उस वक्त किसी जद में फंसा हुआ था, तो वो चलो जो हुआ वो तो पुरानी स्टोरी है। उसको सरकार चाहे। अब मेरा मकान था फतेहगढ़ में, मैंने भाई साहब को बेचा। अब मैं उसको 30 साल से वो रह रहा है वहाँ पर, मैं थोड़ी उसको बोलूँगा तो उड़ जा वापस। अब ये सरकार को देखना है कि हम कश्मीरी पंडितों को कहाँ सेटल करें। अब मेरी बात फॉलो करें ना। जो मेरा पुश्तैनी मकान था फतेहगढ़ में था, हमारे बुजुर्गों ने वो बेचा, किसी मुसलमान भाई ने लिया। अब मैं आज की डेट में जाऊँगा, उसके बाद इसी म्यून मकान, ये मेरा मकान है, वो थोड़ी छोड़ेगा। उसके भी बच्चे अब 30-35 साल पहले जिसने लिया होगा, उसके भी बच्चे आजकल 30 साल के होंगे, वो थोड़ी मानेंगे। बट ये कि अब सरकार को देखना है कि अगर वो दिल से चाहते हैं ना, कश्मीरी पंडित कोई भी है आना चाहता है, एज ए टूरिस्ट आएगा, मगर आएगा यहाँ पर रहने के लिए। मेरे को नहीं लगता कोई परमानेंट आएगा यहाँ पर। वही आएगा जो रिटायर्ड होगा, जिसके पास अच्छा पैसा है, वो आएगा। सर्वाइवल के लिए उसको कुछ कमाना है, वो यहाँ नहीं अभी वो कमा सकता है, ना ही उसके पास उतना पैसा है। गवर्नमेंट अगर उसको रिलीफ दे या कुछ उस तरह का हेल्प करे, वो आ जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं कम से कम 35 साल बाद आया हूँ, और रात को मैंने पक्खा भी नहीं यूज़ किया, ना एसी तो है ही नहीं, पक्खा भी नहीं यूज़ किया, ठंड में था, और ठंडे पानी से मैंने नहाया। मतलब पुरानी यादें ताज़े हो गई। और कहाँ एसी, कहाँ ये। थैंक यू। श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में गोपीनाथ
श्रीनगर के हब्बा कदल इलाके में भगवान गोपीनाथ का आश्रम है, जहां हर साल उनकी डेथ एनिवर्सरी पर हज़ारों की तादाद में 1990 के दशक से पहले लोग आया करते थे, पूजा अर्चना हुआ करती थी और हवन हुआ करता था। लेकिन 1990 के दशक में जैसे ही कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ और कश्मीरी पंडितों को यहाँ के हालात देखकर यहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन हालात में आ रही बेहतरी के साथ साथ ही कश्मीरी पंडित वापस इस तरह के पर्वों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ एक परिवार है, ये परिवार आप देख सकते हैं जो श्रीनगर के करण नगर इलाके में रहते थे, लेकिन 1990 के दशक में यहाँ से पलायन कर चुके थे। लेकिन अब आज भगवान गोपीनाथ के इस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर यहाँ पर पहुँचे हैं, पूजा अर्चना इन्होंने की है, हवन किया है। इनसे हम बात करते हैं कि आज कैसा माहौल आपको दिख रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? शेर वली। भाई साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, 1990 का दशक तो सबको याद है कि किस तरह के हालात थे, कश्मीरी पंडितों को यहाँ से पलायन करना पड़ा। लेकिन आज 36 साल के बाद आपको कश्मीर का माहौल कैसा दिख रहा है? ठीक लगता है, ठीक लगता है, ठीक लगता है। इट इज़ बेटर, इट इज़ इम्प्रूविंग। आपको लगता है कि वही माहौल फिर से दोबारा लौटता हुआ नजर आ रहा है? एक्सपेक्ट वही हो जाएगा दोबारा। वी एक्सपेक्ट ये हालात और हो जाएंगे जो पहले थे। वी एक्सपेक्ट। तो आज कहाँ से कश्मीरी पंडित आए हैं इस पूजा में? वो तो मुझे पता नहीं, हर एक से, फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ दिस स्टेट, एवरी फ्रॉम। हाँ बिल्कुल जी, आपका नाम क्या है? तेजस मोजा। जी, आप बताइए कैसा लग रहा है आज आपको 36 साल बाद कश्मीर में इतनी बड़ी तादाद कश्मीरी पंडितों की? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, मैं हर साल यहाँ पर आता हूँ, मई से अक्टूबर तक। विंटर में हम बाहर जाते हैं अपने बच्चों के पास। हम हर साल आते हैं, हर जगह जाते हैं। रिसेंटली हम आ गए, हमने वेरीनाग भी कवर किया, कोकरनाग भी कवर किया और अचबल भी कवर, सोनमर्ग भी गए और कहाँ गए थे, गुलमर्ग गए, फ्रीली विदाउट एनी फियर एंड एवरीबॉडी वाज वेरी हम्बल। आज की जो ये तस्वीर है, ये तस्वीरें 1990 के दशक से पहले की यादें ताज़ा कर रही है। नहीं, ताज़ा तो आसमान ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एवरीबॉडी इज हेल्पफुल। हर एक मुसलमान चाहता है कि हम यहाँ पर आए और हेल्प करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट, वेरी हेल्पफुल दिस टाइम, वेरी हेल्पफुल। अच्छा लग रहा है अभी कश्मीर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप बताइए, आपका बचपन यहाँ बीता होगा, आपने कश्मीर की हर गली को देखा होगा, लेकिन 36 सालों के बाद आज इतना माहौल, हर एक के चेहरे पर खुशी दिख रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है। सब उनके साथ हम मिल गए, बातचीत किया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लग रहा है। दिल नहीं करते है वापस जाने का, इतना मन लग गया इधर से। 90 की दशक की यादें आज ताज़ा हो रही है, जो पहले देखा करते थे। वो नहीं है, वो खत्म हो गया। जो 1990 से पहले माहौल था, लोग बिना डर के आते थे, हिंदू मुस्लिम सब पूजा में, वैसा माहौल दिख रहा है? हाँ, वैसा ही माहौल है जैसे पहले था वैसा ही है। बहुत अच्छा माहौल है। आना चाहिए सबको वापस। आते हैं हर साल, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। हाँ सबको आना चाहिए। हाँ, सबको आना चाहिए। हालात अब ऐसे हैं। हाँ, हालात ठीक होने लगे। हाँ, बहुत अच्छा है हालात, बहुत। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है आज? बहुत 36 साल बहुत बाद अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा मज़ा आ गया। मैं पहली बार आई, बहुत बार आई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा माहौल है। हालातों में बेहतरी आई है? हाँ जी, बहुत 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 हालातों में बहुत फर्क है। बड़ा अच्छा है। हम तो हर साल आते हैं यहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। आज हम देख रहे हैं काफी तादाद में कश्मीरी पंडित आए हैं। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा, बहुत दिल तो बड़ा खुश हो रहा है। पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, पुरानी यादें आ गए। बड़ा मन तो बड़ा खुश हो रहा है। अब बताइए आप। ज़्यादा बस, मेरा नाम एसल भट्ट है। मैं आपसे हम जानना चाहेंगे, 1990 का जब दौर शुरू हुआ तो उससे हर एक वाकिफ़ है, लेकिन उससे पहले जो माहौल कश्मीर में था, आपको लगता है कि 36 सालों के बाद वो माहौल दोबारा लौटता हुआ नजर आ रहा है? कुछ अंतर आया है, हम नहीं कहेंगे कि पूरा अंतर आया है, कुछ अंतर आया है।
तो उसकी वजह से, उस अंतर की वजह से आज थोड़ा जो यहाँ पे हर एक जगहों पे, पवित्र जगहों पे लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। तो इसमें हम सरकार से ये अपील करते हैं, ये थोड़ा टेम्परेरी फेज़ है, ठीक है जी, टेम्परेरी फेज़ है कि एज ए टूरिस्ट आ रहे लोग, कि ऐसा हम सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई परमानेंट जो सोल्यूशन निकाल दीजिएगा कि जो हमारे जो पंडित भाई है यहाँ पे फिर आ सकते हैं, तब फिर हर एक चीज़ का मौका है। अभी जो है एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, ठीक है जी, 2 दिन बैठ गए, 4 दिन बैठ गए, चले गए वापस, ठीक है ना, वो कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हमारी गुजारिश यही है, एलजी साहब से भी यही गुजारिश है कि कोई ऐसा ठोस कदम निकालेगा ताकि जो कश्मीरी पंडित्स है अपने रूट तो है, मैं आपको क्लियर बता दूंगा, गाँव वाले जो है उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने गाँव नहीं जा सकते, कैसे जा सकते? वक्त आ गया है कि सबको आना चाहिए। नहीं, गाँव में तो कैसे, मेरे बताइए भाई साहब, गाँव में मैं बारामूला में रहता था, मेरा वहाँ पे हमारा 30-40 चूल्हे का वहाँ पे गाँव था, अभी वहाँ कब्रिस्तान बना है। ज़मीन जो था वो उन दिनों होलसेल में बेच दिया, मुफ्त में बेच दिया। कल हमको सरकार कह रहे हैं कि भाई अपने गांव में जाएगा, कैसे जा सकते, समझ गए आप? तो अब जिस तरह के हालात धीरे धीरे बन रहे हैं, सुधर गए, इसमें कोई शक नहीं है, हालात सुधर गए हैं। जैसे कि आज का मेला है, अभी हम जीठियर से आ गए, परसों मटन से आ गए, तोलमला से आ गए, हालात तो कोई, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, हालात सुधर गए। लेकिन हमारे लिए अगर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, अपने को हमको यहाँ पे वापस लाया जाएगा, कोई अपने को हमारे को यहाँ पे अकोमोडेट, रिहेबिलिटेट जिसको कहते हैं, फिर मजा है। मुसलमानों का सहयोग आज मिल रहा है, बिल्कुल, उसमें कोई परेशानी आज मिल रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ, आज मिल रहा है, 90 नहीं मिला। आप करिए इसको, 90 में थोड़ा कम मिला सहयोग, क्योंकि क्या पता है उनका क्या कारण था, खुद डरे थे, खुद अच्छी मजबूरी थी। आज तो कोई परेशानी नहीं, आज जो है बिल्कुल हमारे भाइयों का, मुसलमान भाई का सहयोग है आज, ठीक है जी, आज है, उस पर कोई शक नहीं है। हाँ, अगर वो भी पहल करेंगे, सरकार को एक साइड छोड़िएगा, अगर हमारे यहाँ पे मुसलमान भाई पहल करेंगे, सरकार की फिर कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप ला सकते हो। आप देख सकते हैं काफ़ी तादाद में कश्मीरी पंडित जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। भगवान गोपीनाथ की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर हर साल यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेला 1990 के दशक से पहले लगता था, और आज वही तस्वीर जो है एक बार फिर से यहाँ पर देखी जा सकती है। कश्मीरी पंडित जो डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आज उनके चेहरों पर जो है खुशी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। इनका मानना है कि कश्मीर के हालातों में बेहद बेहतरी आई है और वक्त आ गया है कि कश्मीरी पंडितों को वापस अपने घरों को लौटना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरत है कि सरकार का सहयोग चाहिए, कश्मीरी मुसलमानों का सहयोग चाहिए, तब ये मुमकिन है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब भी इस तरह के बड़े पर्व होते हैं, और पिछले 36 सालों में इस तरह के पर्वों में इन कश्मीरी पंडितों को जो एक दूसरे से बिछड़ चुके थे, इनका मिलाप यहाँ पर होता था, एक दूसरे से मिलते थे, और आज वही खुशी जो है इस भगवान गोपीनाथ के इस डेथ एनिवर्सरी के मौके पर इस इलाके में देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये वो इलाका है, श्रीनगर का हब्बा कदल इलाका, जहाँ झेलम नदी के किनारे पर कहीं बड़े मंदिर है, कहीं बड़े आश्रम है, और सबसे ज़्यादा संख्या जो कश्मीरी पंडितों की थी वो इसी एरिया में रहती थी। और यही कारण है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था, और उस मेले की तस्वीर जो है आज 36 सालों के बाद एक बार फिर कश्मीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। निसंदेह ही ये कश्मीर में एक बहुत बड़े बदलाव को दर्शाता है कि कश्मीर के हालात जो है वो अब बेहतर हो रहे हैं, और ये वक्त आ चुका है कि कश्मीरी पंडितों को अपने घरों को वापस लौटना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, श्रीनगर।